यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद जहां यूक्रेन में चारों तरफ हाल बेहाल है, वहीं बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने इन छात्रों को वहां से निकालने के लिए इनिशिएटिव लिया है। वहीं ऐसे में जैसे ये छात्र अपने घर पहुंचे तो इनके परिजनों की और छात्रों के खुशी के मारे आंसू छलक उठे। छात्रों की और परिजनों की माने तो भारत सरकार के इनिशिएटिव के बगैर भारत नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे में छात्र और उनके परिजन भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते नजर आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन से वापस लौटे छात्र मोहम्मद कुर्बान आलम ने बताया कि यूक्रेन में मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। यूक्रेन में जब रशिया के अटैक किया तो वहां की कंडीशन बहुत खराब होती चली गई। रोज रोज वहां का माहौल देखकर बहुत डर सा पैदा हो गया। वहां के लोग डराने लगे और खाने पीने की दिक्कत आने लगी। यूक्रेन में रशिया के आर्मी के लोग आ गए थे, इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हमें डर लगता था और वे अपनी बंदूक लेकर हॉस्टल के पास घूमते रहते थे। आगे छात्र ने बताया कि हम सबको देखते हुए हमने MBBS से कांटेक्ट किया और MVC वालों ने हमें सुरक्षित रोमानी बॉर्डर तक छोड़ दिया और सुरक्षित हम घर पहुंच गए। यूक्रेन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही हैं। आगे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा खराब हालत है वहाँ के, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। 1-2 दिन में वहाँ पर और रुकता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं घर वापस एकदम सुरक्षित आया हूँ। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं यूक्रेन में फंसे मुरादाबाद के लोगों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुरादाबाद के टोटल 40 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें 37 छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और भारत सरकार एयर इंडिया द्वारा सभी को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। मुरादाबाद में 2 छात्र सकुशल घर आ चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी द्वारा सभी को घर पहुंचाया जा रहा है। छात्रों के परिजनों के संपर्क में लगातार हमारा जिला प्रशासन बना हुआ है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान आलम है और मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में स्टडी करता हूँ। और वहाँ पे जब रशिया ने उस पर अटैक किया यूक्रेन पे, तो वहाँ की कंडीशन रोज़ पर रोज़ ख़राब होती चली गई और हमें वहाँ पे रोज़ वहाँ का माहौल देख देख कर रोज़ हमको एक डर सा महसूस होने लगा दिल में। सर, माहौल इस तरह का हो गया था कि वहाँ के लोग जो थे मतलब एकदम डराने लगे और वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत आ रही थी और मतलब वहाँ पे रशिया के कुछ आर्मी के लोग वहाँ पे मतलब आ गए थे। तो इस चीज़ को लेके हमको बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो अपनी गन लेकर वो घूमते रहते थे हॉस्टल के पास। और इसी चीज़ को लेके फिर हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, तो एम्बेसी वाले बोले चलो ठीक है, 1-2 दिन का वेट करिए, हम आपको वहाँ से निकाल देते हैं। अल्लाह का शुक्र था, बुज़ुर्गों की दुआ थी हमारे साथ, जो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारे साथ फिर जो एम्बेसी ने जो भी किया मतलब अच्छा ही किया और हमें वहाँ से सेफली वहाँ से निकाला और हमको मतलब रोमानी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। ओवरऑल क्या हालात है यूक्रेन के हालात दिन पे दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हालात हैं वहाँ के। और आने वाले टाइम में क्या हो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जब तक वहाँ रहा 2-4 दिन अटैक के बाद 2-4 दिन जब मैं वहाँ पर रहा तो रोज़ पे रोज़ मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको छोड़ना ही बेहतर है। क्योंकि अगर मुझे लगता था कि 1-2 दिन में वहाँ पर रुकता तो मैं वहाँ से नहीं निकल पाता। आप क्या सोचते हैं कि वहाँ क्या हालात थे और आज आप अपने घर पर खड़े हैं? मैं यहाँ पे हूँ, एकदम सेफ़ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वहाँ पर रहता तो मैं सेफ़ नहीं रहता, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि रशिया वाले इतना ज़्यादा मतलब अटैक कर दिया उस पर कि लोग अभी भी वहाँ पर फंसे पड़े हैं। उनका निकलना भी मतलब मुश्किल हो रहा है। मेरे खुद के दोस्त वहाँ पर फंसे पड़े हैं जो कि 3 दिन से वहाँ पे पड़े हैं। कहते हैं खाने पीने का कोई वहाँ पर नहीं है। ऊपर से वहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि टेम्परेचर 3- में है। तो इस चीज़ को लेके मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं तो अल्लाह से दुआ यही करूँगा कि वो सही सलामत इंडिया में आ जाए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। आप अपने घर आकर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी अम्मी हैं हमारे पास में, पापा हैं, भाई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मैं सरकार के लिए क्या कहना चाहिए?
मैं उनका उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, रियल में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। क्योंकि जब मैंने आर्मीनिया जब बॉर्डर मैंने क्रॉस किया तो वहाँ से एम्बेसी की बस आई। मुझे वहाँ के बाद कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे आने वाले टाइम में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। कुछ भी दिक्कत नहीं हुई मुझे उसके बाद। वहाँ पे एम्बेसी वाले खड़े थे, बस खड़ी थी। जी, बस पर क्या था, किस तरीके की बस? बस एकदम स्पेशल उन्होंने एक स्टूडेंटों के लिए एक बस लेकर वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है ना। और उस जो स्टूडेंट आ रहा था उस कैसे आपने बस? वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वाले खड़े थे ना, तो वो बोल रहे थे यू आर इंडियन। मैंने कहा यस आई एम इंडियन। तो वो फिर मुझे बस के पास ले गए और उस पर एक तिरंगा, एक फ्लैग लगा हुआ था तिरंगे का, ठीक है ना। तो उस पर लगा हुआ था और उसके बाद मेरे दिल में एकदम जान सी आई और मुझे फिर उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और मैं एयरपोर्ट आया तो वहाँ पे भी खुद खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं रोका मुझे, सिर्फ 1 घंटा एयरपोर्ट में रोका। उसके पास हम लोगों ने इमिग्रेशन किया और उसके बाद फिर हमने ट्रेवल किया। फिर हम यहाँ पर दिल्ली आए तो यूपी, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ यूपी हाउस हैगा वहाँ पे। उन्होंने अधिकारी ने हमको एक टैक्सी दी स्पेशल और उसके टैक्सी के थ्रू हम यूपी हाउस गए। वहाँ पे अधिकारियों ने हमसे पूछा और अच्छे से खाना दिया और उसके बाद उन्होंने फिर हमको एक टैक्सी करके दी जिससे हम अभी घर पर आए हैं। आपके बेटे यूक्रेन से वापस आए, सही सलामत वापस आए, क्या कहना है? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा हुआ, आगे से सही शुद्ध। आप खुश हैं? बहुत खुश। ये पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए थे? हाँ, वहाँ गए थे। वहाँ पर जंग के हालात बने हुए थे, अभी वापस आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगी आप? हुकूमत के लिए कुछ बोलना चाहेंगी, गवर्नमेंट के लिए जिन्होंने इनको यहाँ पर पहुँचाया? उनका बहुत शुक्रिया भैया, हमारे बेटा का आगे। किस हिसाब से वहाँ पर जंग छिड़ रही थी, किस हिसाब से आप पल पल एक? हाँ, परेशानी तो पड़ रही थी, टेंशन थी अच्छी कि हमारा बेटा हमारा सही शुद्ध आ जाए। अब आप खुश हैं, ये आपके साथ? हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश हैं। फ़ोन पे बात कर रहे हैं दिन और रात। फ़ोन पे क्या बात होती थी? कैसे हो तुम बेटा, खाना मिल लिया क्या, खाना सही को मिल लिया क्या, अम्मी सही मिल लिया क्या, परेशानी तो अभी तो ना है, आएगी पता ना। फंसे हुए हैं, उनको भारत सरकार के गाइडलाइंस को जारी में वापस लाया जा रहा है, कि आपके क्या प्रज्ञा? देखिए, मुरादाबाद जनपद के कुछ 40 लोग वहाँ पर हैं, जिसमें 37 लोग MBBS के स्टूडेंट हैं। 2 बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे हैं और एक एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में वहाँ गए हुए हैं। तो कुल 40 लोग हैं। 40 लोगों में मेरी जानकारी के हिसाब से इमरान अली और इमरान नाम के 2 बच्चे आ चुके हैं। 2 बच्चे आज और आ रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। बाकी को लाने के लिए भी एम्बेसी के स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम उन बच्चों के गार्जियंस के निरंतर संपर्क में हैं और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उनको लगातार बताया जा रहा है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उनको वापस लाने की हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी गोदी के इमरान साहब की बात हुई, क्या बात हो पाई आपकी? देखिए, उनसे बात हुई, उन्होंने जो भारत सरकार और राज्य सरकार के जो प्रयास थे उसकी सराहना किया है कि हमें बहुत वहाँ सुविधा दी गई और हम सुरक्षित वापसी जिसके कारण हो पाई। मैंने उनको भी लगाया है कि अपने सभी मित्रों से लगातार संपर्क में रहें, उनका मनोबल बनाए रखें और इमरान के संपर्क में मैं भी लगातार बना हुआ हूँ। तो हम लोग मिल के एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर ADM फाइनेंस की अध्यक्षता में यहाँ पे राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम काम कर रहा है। जो भी बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनको यहाँ तक लाने के लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था करी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे सभी बच्चे यहाँ वापस आ जाएंगे। ऐसा मालूम हुआ इमरान के भाई भी, कजिन ब्रदर भी आ रहे हैं, क्या आपके? हाँ, मैंने बताया कि 2 इमरान अली और इमरान 2 लोग आ चुके हैं मेरी जानकारी के हिसाब से। 2 लोग ऑन द वे हैं और बाकी लोग भी आने की तैयारी में लगे हुए हैं। जल्दी ही उनके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे।